अंकल जी, जहाँ भी देखो सिर्फ लड़कियों के लिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कों के लिए कुछ नहीं, ऐसा क्यों? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। इस पीढ़ी के लोग अब इस तरह का ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत आगे जा रही है। सुबह सुबह देखते हैं कि सब पर्स लेके जा रही है नौकरी करने, चारों तरफ महिलाएं दिखती हैं। पुरुष भी जा रहे हैं तो दिखता नहीं, चूंकि वो तो आदत पड़ी हुई है। महिलाएं जाती है तो आंख को खटकता है। क्या भाई, ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पीछे का 200-300 सालों का इतिहास देख ले, तब पता चलेगा कि बेटियों के साथ क्या हुआ है। आपने नहीं देखा है ना महिलाओं के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था। अब तो खैर महिलाएं सशक्त हुई, स्वावलंबी भी हुई है। ये बहुत मूल्यवान बात है, ध्यान से सुनिए। प्रकृति सबकी माँ है। आप समता माने या विषमता माने, प्रकृति को जो उचित लगेगा वैसी ही परिस्थिति बनाती है, वही रचना रचती है, वही विधान बनाती है। जैसे आज आरक्षण को लेकर भी बातें होती हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग ऊंची जाति का हक मार रहे हैं, लेकिन आप पीछे 200-400 साल का इतिहास देखिए। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, कैसा अत्याचार करते थे। जिस दिन ये भेदभाव खत्म होगा, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। प्रकृति अपने आप सारी व्यवस्था बना ही देगी। अपने ही देश में महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था, अब तो उनकी बारी है ना। क्यों परेशान हो रहे हैं? आज भी पुरुषों के मानसिकता में औरतें भोगने की वस्तु है, चीज है, जिंदा सामान है। जो दलित और वंचित रहा है वो कब तक उसे दलित और वंचित रखेंगे, चाहे नारी हो या नीची जाति के लोग हों। प्रकृति सबका न्याय करती है, लेकिन एक विसंगति है। आज महिलाएं भी उटपटांग काम करती, महिलाएं भी दुर्व्यवहार करती, ये भी सत्य है। लेकिन हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज के समय की मांग है। आप भी अनुपात देखिए ना, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कितनी स्कूल जा रही हैं। सरकार की पहल पर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल तक बहुत सारी बच्चियां जा पा रही है। साइकिल मिला, खेत में गांव में देखिए लाइन से लड़कियां जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, साइकिल चलाते हैं। हाई स्कूल तक बहुत सारी बच्चियां जा पाती है, पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च के क्षेत्र में अभी भी उनका अनुपात बेहद कम है। इन्फोसिस की कंपनी के मालिक का क्या नाम है? नारायण मूर्ति का नाम नहीं सुने आप? उनकी पत्नी सुधा मूर्ति है, जिनके बेटी और दामाद ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। सुधा मूर्ति क्या कहती है, जब हम पढ़ रहे थे 900 लड़कों के बीच में एक अकेली लड़की थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब तो ढेर सारी लड़कियां इंजीनियरिंग कॉलेज में। 2011 में जो जनगणना हुई थी, हरियाणा में 1000 पुरुष के अनुपात में 879 महिलाएं, बिहार में 918, सबसे अच्छा केरल में 1000 के अनुपात में 1084 महिलाएं। सबसे खराब स्थिति केंद्र प्रशासित प्रदेश दमन और दीव में 618 ही है। बताइए, 618 1000 में घटाइए, उतने पुरुष तो कुंवारे रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे। बहुत खतरनाक बात है, ऐसे सोचिए तो। गर्भपात आज के युग की सबसे बड़ा समस्या ही नहीं, सबसे बड़ा अभिशाप है। पूर्वी यूपी के एक शहर की घटना है। पत्नी पर परिवार वालों ने दबाव डाला एबॉर्शन के लिए। पहली बार तो मान गई, दूसरी बार उससे नहीं माना। फलस्वरूप क्या हुआ, उसे घर से निकाल दिया गया। झाड़ू पोछा बर्तन कर उस बच्ची को पढ़ा लिखा कर उसने IAS बनाया। यह खबर अखबार में छपी थी, तो हम लोगों ने पढ़ा। यह है आज की स्थिति। क्या लड़की करते हो? अभी भी लड़कियों को इंसान नहीं मानते। अपने गायत्री परिवार का नारा है ना, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। हो सकता है आपको इस वाक्य से चिढ़ो, लेकिन प्रकृति में हमने कहा ना, संतुलन का नियम है। एक होता है स्त्रियोचित गुण और एक होता है पुरुषोचित गुण। ध्यान से सुनिए, स्त्रियोचित गुण है ईर्ष्या, पुरुषोचित गुण है अहंकार। लेकिन कुछ पुरुषों में स्त्रियोचित गुण भी होता है और कुछ महिलाओं में भी पुरुषोचित गुण होता है। संवेदना की ऊर्जा अगर ज्ञान से जुड़ती है तो ईर्ष्या बन जाती है, और ज्ञान से जुड़ती है तो करुणा बन जाती है। इसलिए कहा जाता है महिलाओं को पढ़ाई लिखाइए, संवेदना उन्हें भरी रहती है। अगर अज्ञान से जुड़ी है तो ईर्ष्या द्वेष है, अज्ञान से जुड़ेगी तो करुणा है, प्रेम है, सेवा का भाव है। सब पुरुष अगर ज्ञान से जुड़ेगा तो अहंकार जाएगा, विनम्रता आएगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा। ये कोई जरूरी, पुरुष में भी स्त्रियोचित गुण है, स्त्रियों में भी पुरुषोचित गुण है। सबसे बड़ी बात है, आपको महिलाओं से ईर्ष्या हो रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों हो रहा है? आप में स्त्रियोचित गुण है, इसका मतलब ईर्ष्या, जो हमने कहा, सोचने की बात है। तो जिस दिन स्त्रियों को पढ़ाया जाएगा, ज्ञानी बनाया जाएगा, तो करुणावान होकर के संवेदनशील व्यवहार करेगी, उटपटांग हरकतें नहीं करेंगी। अब पुरुषों में जो अवगुण है, अहंकार, तो किसी महिलाओं में भी ज्यादा होता है। ज्ञान होगा तो वो भी किसी पर अत्याचार नहीं करेगी। तो समय की मांग है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने तो कहा 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। कब? 21वीं सदी नारी सदी। कई लोग पूछते हैं क्या तो पुरुष क्या करेगा, घर में बैठकर खाना बनाएगा? अरे नहीं भाई, बराबर चलाइए। कोई ऐसा नहीं कि पुरुषों को दबाने की बात हो रही है। आज तो महिलाएं अपने यहाँ सब देखिए यज्ञ करती हैं, कराती हैं, सब कुछ करती हैं।